तो दोस्तों, रोज़ की तरह अन्वेषण ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बख्शी की कामना के साथ बड़ों को मेरा सादर नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। रामचरितमानस के आदिंद कांड में भगवान रामचंद्र जी द्वारा वन गमन का प्रसंग और ऋषियों के साथ मिलने, ऋषियों के आश्रम में प्रवेश करने, ऋषियों के जीवन से अनेक प्रकार की प्रेरणाओं को प्राप्त करते हुए जब भगवान रामचंद्र जी माता सीता जी और लक्ष्मण सहित चित्रकूट के वन में प्रवास करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं तो वह अत्रि मुनि के आश्रम में जाते हैं। तो अत्रि मुनि भगवान रामचंद्र जी का आशीर्वाद पा करके अपार प्रसन्नता के मारे उनका हृदय प्रफुल्लित हो जाता है और अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति के पश्चात अत्रि मुनि धन्य हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान ने यह निर्णय लिया कि अनेकों प्रकार के ऋषियों के साथ सानिध्य स्थापित करने का मन बनाया। तब वह संग मुनि के आश्रम में गए और संग मुनि ने उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया और अनेक प्रकार से कंदमूल फलों का सेवन करा करके भगवान राम जी के साक्षात दर्शन प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कहा। और संग मुनि ने भगवान रामचंद्र जी के दर्शन के पश्चात जीवन में जन्म मरण के बंधनों से समाप्त, बंधनों से वैराग्य प्राप्त कर जब भगवान राम जी के साक्षात दर्शन का लाभ उठा लिया तब उन्हें योगाग्नि में स्वयं को प्रवेश कराया और लंबे समय से की गई अपने जप है, योग है, तप है, साधना है मैं पूर्ण रूप से अभिभूत होकर के भगवान रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन करने के पश्चात हमेशा भगवान के चरणों में, श्री चरणों में मेरा मन, इहलोक और परलोक में हमेशा भगवान के चरणों में मेरा मन, मेरा शरीर, मेरा जीवन हमेशा समर्पित है। श्रृंगी मुनि के आश्रम के पश्चात योग, वैराग्य और विद्या से परिपूर्ण सुतीक्ष्ण जी ने जब भगवान के वन में आने का रहस्य सुना तब वह भगवान रामचंद्र जी के साकार दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। तब भगवान रामचंद्र जी संग ऋषि के योगाग्नि में प्रवेश करने के पश्चात सुतीक्ष्ण जी ने भगवान राम को सुतीक्ष्ण जी अपने आश्रम में ले गए और धर्म, अर्थ, मन, वचन और कर्म से अनेक साधुओं की मंडली में पूर्ण समर्पण की भावनाओं से भगवान रामचंद्र जी के साक्षात स्वरूप का
उन्होंने जो दर्शन किया, अत्रि मुनि के आश्रम में रहने के पश्चात माता अनसुईया जी ने सीता जी को पति धर्म व्रत धारण करने के जो भाव बताए, तो उनसे उन्होंने यानी अनसुईया अत्रि मुनि की पत्नी अनसुईया जी के वचनों को अपने हृदय अंकन में स्थान दे करके पति धर्म व्रत का पालन करने का, क्योंकि सीता माता पहले से ही भगवान राम जी के चरणों में समर्पित थी और पति धर्म व्रत करने की प्रेरणा उनको प्राप्त हुई। तब अत्रि मुनि ने अनेकों ज्ञान से, वैराग्य से, जप योग तप और सामर्थ्य के साथ भगवान रामचंद्र जी के साक्षात दर्शन करने के पश्चात संगे मुनि के पास जब भगवान रामचंद्र जी जाते हैं तो संगे मुनि पूरे वैराग्य में निहित थे। और उसके बाद जब सुतीक्ष्ण जी ने अनेकों ऋषि मुनियों के जीवन चरित्रों का वर्णन किया, हजारों सालों से जो ऋषि मुनि वन में तपस्या करते थे और अनेक प्रकार के राक्षसों के द्वारा सताए गए मुनियों के हड्डियों के ढांचे रह गए थे, तब भगवान राम जी ने हमेशा के लिए इस धरती पर त्रेता युग में जन्म लेने के पश्चात ऋषि मुनियों के जीवन को, देवताओं के जीवन को, अनेक दीन दुखियों के जीवन को भगवान ने पूर्ण सामर्थ्य देते हुए कहा कि इस पृथ्वी में 14 वर्ष के वनवास का भगवान रामचंद्र जी का यही श्रेय था, यही ध्येय था, यही लक्ष्य था कि जब तक इस पृथ्वी में धरती में रहने वाले अनेकों राक्षसों की माया है जो अनेक ऋषि मुनियों को परेशान करते हैं, यज्ञ में बाधा डालते हैं और अनेक विघ्न बाधाओं से उनके जीवन को कलुषित करते हैं। और जब सुतीक्ष्ण जी ने अनेकों ऋषियों के हड्डी के ढांचे को भगवान रामचंद्र को दिखाया था, भगवान अपने आँखों में प्रेम अश्रुओं के जल से उनके जीवन के बारे में सोचते हैं। तब भगवान ने संकल्प लिया कि इस धरती से जब तक राक्षसों का पूर्ण रूप से अंत नहीं हो जाएगा तब तक वह अयोध्या नहीं लौटेंगे, अर्थात राक्षसों का अंत करेंगे। तो सुतीक्ष्ण जी बड़े ही प्रसन्न भाव से भगवान रामचंद्र जी सभी मुनियों के दर्शन करते करते आगे बढ़ते हैं। तब सुतीक्ष्ण जी, भगवान रामचंद्र ने सुतीक्ष्ण जी से विदा मांगी तो वह अगस्त ऋषि के आश्रम में जाने का उन्होंने मन बनाया, क्योंकि अगस्त ऋषि ने जब भगवान रामचंद्र जी रावण का वध कर रहे थे तब अगस्त ऋषि के द्वारा दिए गए तेज सूर्य भगवान के तेज मंत्र को प्राप्त करके उन्होंने अग्नि बाण से रावण के नाभि में जो है अग्नि बाण का मंत्र अगस्त ऋषि द्वारा प्राप्त मंत्र से रावण का अंत करने में वह सक्षम हुए। तो सतानंद जी ने भगवान राम से कहा कि मेरी भी कामना है, मेरी भी लालसा है
क्योंकि अगस्त्य ऋषि को सुतीक्ष्ण मुनि बहुत ही स्नेह करते थे और उनके गुरु थे, और भगवान राम जी को अनेक प्रकार के ज्ञान से अगस्त्य जी ने संचित किया था। जब भगवान राम जी अगस्त्य ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं तो मन वचन और कर्म से भगवान के सामर्थ्य का जब वह दर्शन करते हैं तो उनके अंतःकरण में अपार सद्भावनाओं का समावेश होता है, जो अद्भुत है, अस्मरणीय है, अकल्पनीय है। इस प्रकार के भाव यानी अगस्त्य ऋषि भगवान के साक्षात दर्शन, अगस्त्य ऋषि महान विद्वान, वैरागी, ज्ञान, साधना, जप, तप, योग, विद्या में परिपूर्ण थे। भगवान राम जी के दर्शन पाकर माता सीता और लक्ष्मण जी को अपने हृदय अंकन में बैठाते हुए उन्होंने भगवान राम जी की साधना की। तब भगवान रामचंद्र जी जब अगस्त्य ऋषि और सुतीक्ष्ण ऋषि अगस्त्य ऋषि के आश्रम में सभी भगवान राम जी को लेकर पहुँचते हैं और वह अगस्त्य ऋषि को सुतीक्ष्ण ऋषि बताते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी यानी कौशलधीश कुमार, सर्वशक्तिमान रघुकुल के श्रेष्ठ शिरोमणि भगवान रामचंद्र का आगमन आपके आश्रम में हुआ है। तब अगस्त्य ऋषि पूर्ण रूप से भाव विह्वल हो जाते हैं और बहुत ही प्रेम में विह्वल हो जाते हैं और भगवान रामचंद्र के साक्षात दर्शन करते हुए मुनियों का समूह इस प्रकार से एक टकटकी लगा करके भगवान राम जी के दर्शन कर रहे हैं। जैसे शरद पूर्णिमा का चंद्रमा शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को चकोर जो है वह एकाग्र मन से देख करके निहारते हुए अपार सुख की प्राप्ति करता है, उसी प्रकार सभी मुनि समूह को अपार सुख की प्राप्ति होती है। तभी कहा है मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, शरद इंदु तन चितवना मानहु निकर सको। यानी मुनियों के समूह में भगवान श्री रामचंद्र जी सबकी ओर सम्मुख होकर बैठे हैं, अर्थात प्रत्येक मुनि राम जी को अपने ही सामने मुँह करके बैठे दिखाई देते हैं। अर्थात सब मुनि टकटकी लगाए उनके सुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा की ओर देख रहा है। तो तुलसीदास जी ने अगस्त्य ऋषि के सानिध्य में भगवान राम जी के आगमन से जो संशय रूपी सर्प के ग्रसने के लिए गरुड़ है
अत्यंत ही कठोर तर्क से उत्पन्न होने वाले विषाद का नाश करने वाला होता है, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी सभी के कष्टों को हरने वाले हैं और सांसारिक जन्म मरण के आवागमन के को मिटाने वाले और देवताओं के समूह को आनंद देने वाले ऐसे प्रभु श्री राम जी की कृपा सदा हमारी रक्षा करे। इस प्रकार से भावभीनी भगवान राम जी का मनन चिंतन स्मरण करते हैं। तब वो कहते हैं कि हे भगवान, आप निर्गुण सगुण विषम और समरूप हैं। जो आपको निर्गुण रूप में ध्यान करता है, जो आपको सगुण रूप में साक्षात मूर्ति रूप में आपके, और जो विषम रूप में भी आपका ध्यान करता है और सम रूप में भी करता है, तो आप हर रूप में मानव चेतना को जगाने के लिए अवतरित हो जाते हैं। तो हे ज्ञान, वाणी और इंद्रियों के अतीत अनुपम निर्मल समूह और संपूर्ण दोष रहित अनंत एवं पृथ्वी का भार उतारने वाले भगवान श्री राम जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। जो भक्तों के लिए कल्पवृक्ष के समान आपका जीवन है और आप 14 वर्ष तक वरना में विचरण करके आपने इस प्रकार से संकल्पित अपने जीवन को किया है। क्रोध है, लोभ है, मद है और काम को हमेशा हराने वाले हैं और अत्यंत ही चतुर और संसार रूपी समुद्र के से तारने के लिए सेतु के रूप में आप कार्य करते हैं। ये सूर्य कुल की ध्वजा श्री राम जी आप मेरी हमेशा रक्षा कीजिए और आपकी भुजाओं का प्रताप अतुलनीय है, अर्थात बल के आप धाम हैं। आपका नाम कलयुग के भारी पापों को का नाश करने वाला है और धर्म के कवच की रक्षा करने वाला है और आपके गुण समूह आनंद देने वाले हैं। भगवान श्री राम जी निरंतर मेरा कल्याण करें। यद्यपि आप निर्मल, व्यापक, अविनाशी और सबके हृदय की निरंतर सबके हृदय में निवास करने वाले ऐसे घटघट राम हैं, दुनिया देखिए माई। तथापि हे खरारी यानी श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन में विचरने वाले आप इसी रूप में मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। तब वह कहते हैं कि स्वामी, आपको सगुण, निर्गुण और अंतर्यामी जानते हूँ, वे जाना करें। मेरे हृदय में आप हमेशा कौशलपति कमल नयन श्री रामचंद्र जी ही के स्वरूप में आप विराजमान हमेशा रहते हैं। ऐसा अभिमान भूलकर भी न छूटे हुए भी मैं सेवा हूँ और श्री रघुनाथ जी मेरे स्वामी हैं। मुनि के वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। तब उन्होंने हर्षित होकर श्रेष्ठ मुनि के हृदय लगाकर उनको स्नेह किया और कहा कि हे मुनि, मुझे परम प्रसन्न जानो। यानी जो वर आपको मांगना है आप उस वर को मांग सकते हैं। तो श्रुति ने कहा कि मैंने जो वर कभी
मांगा ही नहीं था। बर मैंने आज तक कभी किसी से मांगा ही नहीं है। हाँ, मुझे मेरे समझ में यही जान पड़ता है कि मैं यह नहीं जानता हूँ कि सत्य क्या है, झूठ क्या है, और क्या मांगूँ क्या नहीं मांगूँ। हे रघुनाथ जी, हे दासों के सुख देने वाले, आपको जो अच्छा लगे मुझे वही दीजिए। श्री राम जी ने कहा कि हे मुनि, तुम प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, विज्ञान और समस्त गुणों के और ज्ञान के निधान हो जाओ। तब मुनि बोले कि प्रभु, जो वरदान दिया वह को मैंने पा लिया है, लेकिन मेरे अंतःकरण में एक बात हमेशा घर करती है कि हे भगवान या हे प्रभु, आप श्री रामचंद्र जी, छोटे भाई लक्ष्मण और सीता माता सहित साक्षात स्वरूप धनुष बाण को धारण किए, तर्क को धारण किए, और स्थिर बुद्धि के अपार छवि वाले मेरे हृदय रूपी आकाश में, मेरे हृदय में इसी प्रकार विराजमान रहे जिस प्रकार आकाश में शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अद्भुत चमत्कार से मानव चेतना को जगाने का के भावों का संचार करता है। तब भगवान रामचंद्र ने एवं मस्तु ऐसा ही हो जागी रहे भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी थी तैसी। भगवान ने उनकी जिस प्रकार की मूर्ति को देखा, उसी जिस प्रकार के भावों को देखा, तो उनकी जो इच्छा थी उसको पूर्ण करने के भावों का वर्णन किया, और ऐसा उच्चारण कर लक्ष्मी निवास श्री रामचंद्र जी हर्षित होकर अगस्त ऋषि के पास चले। तब सुतीक्ष्ण जी बोले कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी अगस्त ऋषि के आश्रम में जाकर के आपके साक्षात दर्शन और अगस्त ऋषि के दर्शन करूं। अनेकों ऋषियों के समूह वहाँ पर विराजमान रहे, और आपके यानी जब मैं भी प्रभु आपके साथ यानी गुरु जी के पास जाऊंगा, तो इसमें हे नाथ आप पर मेरा कोई एहसान नहीं होगा, और मुनि की चतुरता देखकर कृपा के भंडार श्री राम जी ने उनको साथ ले लिया, और दोनों भाई हंसने लगे। तो रास्ते में अपनी अनुपम भक्ति का वर्णन करते हुए देवताओं ने राजेश्वर श्री रामचंद्र जी अगस्त मुनि के आश्रम पर पहुँचे। तब सुतीक्ष्ण जी ने अगस्त ऋषि के पास जाकर के उनको दंडवत प्रणाम किया, और उन्होंने कहा कि हे नाथ, अयोध्या राजा दशरथ के कुमार, जगत के आधार श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण और माता सीता सहित आपके आश्रम में मिलने के लिए आए हैं, जिनका हे देव आप रात दिन जप करते हैं, ध्यान करते हैं, स्मरण करते हैं, मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। तो आज आपको समरथ प्राप्त हो गया है, भगवान की कृपा प्राप्त हो गई है, जागी रही भावना जैसी। तो आपकी जिस प्रकार की इच्छा थी, भावना थी, वो आज आपकी संपूर्ण पूर्ण हो गई हैं। यह सुनते ही अगस्त ऋषि जी तुरंत ही उठ दौड़े, और भगवान को देखते ही उनके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल भराया,
और दोनों भाई मुनि के चरण कमलों पर गिर पड़े। और तब ऋषि ने उठाकर बड़े प्रेम से उन्हें हृदय से लगाया। इस प्रकार ज्ञानी मुनि ने आदरपूर्वक कुशल पूछकर उनको लाकर श्रेष्ठ आसन पर बैठा करके फिर बहुत प्रकार से प्रभु की पूजा करके कहा कि मेरे समान भाग्यवान आप इस संसार में और कोई नहीं। मैंने आज भगवान यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति से भी बड़ा धन प्राप्त कर दिया था। भगवान राम जी के साक्षात दर्शन मुझे प्राप्त। जहाँ तक जितने भी अन्य मुनिगण थे अगस्त ऋषि के आश्रम में, जो हमेशा रात दिन उनकी सेवा में रत रहते थे, नाम जप ध्यान भजन कीर्तन करते थे, सभी आनंदमय श्री राम जी के दर्शन करके हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तब कहा है मुनि समूह माँ बैठे सन्मुख शक्ति और सदर इंद्र तन चितो न मानव कर सके। यानी मुनियों के समूह श्री रामचंद्र जी सबकी ओर एक टकी लगा करके सामने बैठे हुए हैं। अर्थात प्रत्येक मुनि की श्री रामचंद्र जी ने अपने ही सामने सुख मुख करके बैठे और दिखाई देते हैं। तब मुनि टकटकी लगाए उनके मुख को देख रहे हैं। ऐसा जान पड़ता है कि मानो चकोरों का जो समुदाय है, ऋषि ऐसे दिख रहे हैं जिस प्रकार चकोरों का समुदाय शरद पूर्णिमा की चंद्रमा को एक टकी टका करके पूर्ण मन से, वाणी से और कर्म से, पूर्ण भावों से भगवान का के ध्यान में डूब गए। तब कहा है, तब रघुवीर कहा मुनि पाही, तुम सन प्रभु दुराव कछ नाही, तुम जानो ते कारण आयो हूँ, ताते तात न कही समझाओ। तब श्री राम जी ने मुनि से कहा कि ये प्रभु, आपसे तो कुछ छिपाया नहीं जा सकता है। मैं जिस कारण से आया हूँ वो आप जानते ही हैं। इसी से हे तात मैंने आपको समझाकर कुछ नहीं कहा। अब सो मंत्र देव प्रभु मोही, यही प्रकार मारूं मुनि द्रोही। मुनि मुस्काने सुने प्रभु वाणी, पूछो नाथ मोहि का। तब भगवान ने कहा कि हे प्रभु, अब आप मुझे वही मंत्र दीजिए, वही सलाह दीजिए, वही राय दीजिए कि जिस प्रकार की मैं मुनियों को के द्रोही जो भी राक्षसों का समूह है उनको कैसे मार सकूं। और प्रभु की वाणी सुनकर मुनि अगस्त ऋषि मुस्कुराए, हर्षित होने लगे और बोले कि हे राम। मुनि मुस्कुराए, सुनि प्रभु वाणी, पूछूं नाथ मोहि का जानो। यानी हे नाथ, आपने क्या समझकर मुझसे यह प्रश्न किया है। अर्थात आप अंतर्यामी हैं, सर्व संपन्न है, सर्वशक्तिमान है, आप हर मन मन की बात जानने वाले हैं, तुम्हारे भजन प्रभाव आधारी। और हे पापों का नाश करने वाले आप स्वयं हैं। जानो महिमा कछुक तुम्हारी। मैं तो आप ही के भजन के प्रभाव से आपकी कुछ थोड़ी सी महिमा जानता हूँ, आपका रहस्य जानता हूँ। उमर तरु विशाल तो माया, आपकी जो माया है, आपका जो दिव्य स्वरूप है वो गुलर के विशाल वृक्ष के समान है। गुलर का वृक्ष बड़ा ही विशाल होता है। अर्थात आपके स्वरूप की कोई था नहीं है। फल ब्रह्मांड अनेक निकाया, अनेक ब्रह्मांड के समूह
ब्रह्मांड में जितने भी ब्रह्मांड के समूह के समान आपके जो जिसके फल हैं जीव चराचर जंतु समाना, चर और अचर जीव जो चलते हैं जीत हैं, जो हमेशा अचल रहते हैं, अर्थात गुलर के फल के भीतर रहने वाले छोटे छोटे जो जंतुओं के समान उन ब्रह्मांड रूपी फलों के भी फलों में आप बसते हैं और वे अपने इस छोटे से जगत के सिवा दूसरा कुछ नहीं जानते हैं। यानी हम एक सीमित स्वरूप में रहने वाले हैं। आपका स्वरूप बड़ा ही विशाल है, विस्तृत है। आपके स्वरूप, आपके विस्तार का वर्णन करना बड़ा ही कठिन है। ते फल भक्षक कठिन करा, उन फलों का भक्षण करने वाले कठिन और कराल काल हैं। तब भय डरत सदा सो काल, और वह काल भी सदा आपसे भयभीत रहता है। अर्थात आप हरेक मन के अंतर्यामी हैं और काल जो है हमेशा आपसे दूर रहता है। ते तुम सकल लोकपति स्वामी। इसीलिए अगस्त ऋषि ने कहा, जो आप मेरे से इस बारे में पूछ रहे हैं, आप अंतर्यामी, आप घट घट की बात जानते हैं, उन्हीं आपने समस्त लोकपालों के स्वामी होकर भी मुझसे मनुष्य की तरह प्रश्न किया। और तब उन्होंने कहा, अब सो मंत्र देव ब्रह्मोही जिन प्रकार मारी मुनि द्रोही। तो मुनियों के द्रोहियों को मैं किस प्रकार से मारूं, वह मंत्र मुझे दीजिए कहा। तब उन्होंने उसी के प्रकरण में प्रसंग में कहा कि उन्हें आप समस्त लोकपालों के स्वामी होकर रघुकुल के शिरोमणि सर्वगुण संपन्न आप हैं। आप प्रत्येक मनुष्य के समान प्रश्न मुझसे पूछते हैं। जिसका मनुष्य प्रश्न पूछता है, आप साकार स्वरूप भगवान के दिव्य अवतार हैं। तो यह वर मांगूं कृपा निकेता, पूछूं मोहि मनुज की नाई। मनुष्य के समान मुझसे पूछ रहे हैं, यह वर मांगूं कृपा निकेता। तब अगस्त ऋषि कहते हैं कि मैं तो यह वर मांगता हूँ कि आप सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण सहित बसों हृदय श्री अनुज समेता, मेरे हृदय में हमेशा निवास कीजिए। यानी परमात्मा परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान राम जी का आशीर्वाद उनके अंतःकरण में विराजना, अपने मन को शुद्ध करना, भक्ति भावों से अपने जीवन को समर्थ प्राप्त करना। इसी प्रकार अगस्त ऋषि ने भी भगवान को अपने अंतःकरण में विराजने की कामना की और तभी कहा है, यह वर मांगूं कृपा निकेता, हे कृपा के निकेत, कृपा के घर, कृपा के भंडार, मैं आपसे यह वर मांगता हूँ कि बसों हृदय श्री अनुसुवेता, आप मेरे अंतःकरण में छोटे भाई लक्ष्मण और सीता जी सहित हमेशा विराजमान रहें। यही सबसे बड़ा वरदान है। इसी से राक्षसों का अंत, मुनिद्रोही अपने आप ही समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार तो अविरल भगत सतसंगा। तब उन्होंने कहा कि मुझे प्रगाढ़ भक्ति, वैराग्य, सत्संग और आपके चरण कमलों की अटूट प्रेम प्राप्त, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अविरल भगत विरत सत्संगा चरण स्वरूप की व्याबंध। आपके चरणों में हमेशा अनुराग, प्रीति और प्रगाढ़
भक्ति, वैरागी, सत्संग आपकी कृपा से मुझे हमेशा प्राप्त हुए। यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, और आप अखंड और अनंत ब्रह्म है, जो खंडित नहीं हो सकते हैं, जिसका आदि और अंत कुछ नहीं है। ऐसे ब्रह्म के आप अवतारी हैं। अनुभव गम्य भजई नहीं संता, और अनुभव से ही जानने में आते हैं। जो आपका स्मरण करता है, ध्यान करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, जो आपकी साधना में, भक्ति में हमेशा लीन रहता है, आपके प्रेम में आसक्त रहता है, जिनका संत जन भजन कीर्तन करते हैं, ऐसे भगवान परम स्वरूप आप हैं। तो अस लव रूप बखानो जानो। यद्यपि मैं आपके ऐसे रूप को जानता हूँ, क्योंकि अगस्त ऋषि जी भगवान रामचंद्र के परम गुरु के समान थे। फिरी सगुण ब्रह्म रतिमान। तब उन्होंने कहा, यद्यपि मैं आपके ऐसे सभी प्रकार के रूपों से मैं भिज्ञ हूँ, मैं जानता हूँ, और उसका वर्णन भी मैं करता हूँ। अनेकों जगह मैंने उसका प्रसंग किया है। संतन दासन देव बड़ाई। तो भी लौट कर मैं सगुण ब्रह्म के आपके सुंदर स्वरूप को ही प्रेम मानता हूँ। प्रातः मोहि पूछूं रघुराई। आप सेवकों को सदाई यानी बढ़ाई देने वाले हैं, सेवकों की हमेशा रक्षा करने वाले हैं। इसीलिए हे रघुनाथ, आपने मुझसे पूछा है प्रभु परम मनोहर ठाकुर। हे प्रभु, एक परम मनोहर और पवित्र स्थान है, पावन पंचवटी देहिताओ, जिसका नाम पंचवटी है। और हे प्रभु, आप दंडक बन पुनीत प्रभु करो। उन्होंने कहा कि आप दंडक वन को, जहाँ पंचवटी है, उसको पवित्र कीजिए अपने चरण रजों की धूल से। जब आपके चरण स्पर्श उस धरती पर, पंचवटी की धरती पर विराजमान हो जाएंगे, श्रेष्ठ मुनि गौतम जी के कठोर श्राप को हर लीजिए। गौतम जी द्वारा दिए गए कठोर श्राप, जो श्राप दिया था, वह त्रेता में जब भगवान राम जी का अवतरण होगा, तभी गौतम मुनि के द्वारा दिए गए श्राप का अंत होगा। उनकी पवित्र चरण स्पर्शों से वास कराऊँ तहाँ रघुकुल राया। हे रघुकुल स्वामी, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं अपना निवास कीजिए, यानी पंचवटी में। और वहीं से आप जो मुनियों को, मुनि द्रोही हैं, मुनि को परेशान करते हैं, वह आपको वहाँ मिलेंगे। और वह पवित्र जगह है। आपके चरण स्पर्श जब वहाँ पर पड़ जाएंगे पंचवटी में, आप सब मुनियों पर दया करके वहीं निवास कीजिए सकल मुनि पर दाया। चले राम मुनि आए सुपाई। तब मुनि की आज्ञा को प्राप्त करके, पावन मधुर वाणी को प्राप्त करके भगवान श्री राम जी वहाँ से चल दिए। मुनि अगस्त ऋषि की आज्ञा पाकर और शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँच गए। तो पंचवटी में भगवान राम जी ने अनेकों प्रकार की लीलाएं की। अनेक प्रकार के राक्षसों से उनका सामना हुआ। अनेक प्रकार के ऋषि मुनियों को सताने वाले जो राक्षस थे, उनको मोक्ष की प्राप्ति करके, उनका वध करके मोक्ष की प्राप्ति की। तब गीधराज
से भेंट भई। जब पंचवटी में भगवान रामचंद्र जी अगस्त ऋषि के आज्ञा के अनुसार पंचवटी में पहुँचते हैं, गीधराज से भेंट भई। वहाँ गीध यानी गिधराज जटायु से उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है और बहुविधि प्रीति बढ़ाई और उसके साथ बहुत प्रकार से उन्होंने प्रेम बढ़ाया। भगवान रामचंद्र जी सब प्रकार के जीव जंतुओं पर, प्राणी मात्र पर जो स्नेह करते थे, उसी प्रकार गीधराज से भी, जटायु से भी उन्होंने अपना प्रेम प्रभाव बढ़ाया। गोदावरी निकट प्रभु रहे परन ग्रह छाण। तब भगवान श्री रामचंद्र ने गोदावरी के समीप पर्णकुटी छाकर रहने लगे। वहाँ पर पर्णकुटी बना करके भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का निवास पंचवटी में अगस्त ऋषि के आज्ञा के अनुसार भगवान राम जी वहाँ विराजते हैं। तो आज के प्रसंग में दोस्तों, अगस्त ऋषि ने भगवान रामचंद्र जी को समदर्शी और मनुष्य के समान बात करके अगस्त ऋषि के अंतर्मन की बातों को लेने के भावों का जो, यानी मुनि की आज्ञा प्राप्त करने के जो भाव प्रकट किए, तो अगस्त ऋषि कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान होने, रघुकुल के कुल श्रेष्ठ होने पर भी मेरे से बातें पूछते हैं, यह बड़ा अटपटा लगता है। जैसे आप जैसा अपने स्वरूप को उसी प्रकार से परिवर्तित करते हैं। आप अद्भुत हैं, अकल्पनीय हैं, अस्मरणीय हैं, आपका स्वरूप बड़ा ही विशाल है। तो आप सब मुनियों पर दया करके वहीं पंचवटी पर रहने का जब उन्होंने मन बनाया, मुनि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी वहाँ से अगस्त ऋषि के आश्रम से जाकर के शीघ्र ही पंचवटी के निकट पहुँचे। वहाँ गिरिराज से उनकी भेंट होती है, मुलाकात होती है और उनके साथ बहु प्रकार से वह प्रेम बढ़ाते हैं। और प्रभु श्री रामचंद्र जी ने गोदावरी जी के समीप पर्णकुटी बना करके, जिस प्रकार वह चित्रकूट में पर्णकुटी में रह करके अनेक प्रकार की लीलाओं का उन्होंने वर्णन किया। इसी प्रकार आज के प्रसंग में भगवान राम जी पर्णकुटी बना करके पंचवटी में जो लीलाएं करते हैं उनका वर्णन कल के प्रसंग में अगस्त ऋषि की आज्ञा को प्राप्त करके भगवान राम जी पंचवटी में पहुंचते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रसंग की तीसरी करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल फिर किसी नए आगे के नए प्रसंग से मिलते हैं। तब तक मैं जय श्री राम के साथ में सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका स्वागत करता हूँ।